बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बाईपैप की सेटिंग के बारे में बताया था और वो जो बाईपैप मशीन थी वो रेसमेड स्टेला 150 मशीन थी। आज एक हमारे पास न्यू किस्म की बाईपैप की मशीन है, तो इसकी सेटिंग कैसे है ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारे पास ये जो मशीन है, ठीक है, इसका ये वेंट मेड कंपनी की मशीन है, ठीक है। तो इसकी हम सेटिंग आपको बताना चाहेंगे ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले ये हमारे पास स्विच होगा, तो इसको आपने लगाना कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है। और उधर जो बिजली है वहाँ पे आप इसका स्विच लगा देंगे। वहाँ से ये आपके पास अब मेन स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपने क्या करना है, ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं, इससे कोई भी फंक्शन आपने इंक्रीज़ करना है तो आप इससे वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये डिक्रीज़ करने के लिए। और ये वाला बटन जो ये मेन इस मशीन को रेगुलेट करने के लिए, कोई भी आपने फंक्शन तब्दील करना है तो इस बटन के तवसल से आपने वो करना है, ठीक है। और ये वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये थेरेपी जो बाईपैप की है, प्रेशर जनरेट करने के लिए, मतलब जो भी आप बाईपैप का जब प्रेशर इंक्रीज़ करना चाहेंगे, या बाईपैप मतलब ऑन और ऑफ़ करने के लिए बेसिकली ये है, इससे प्रेशर बाईपैप का जनरेट होगा, ठीक है। जब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाईपैप अपना काम करना शुरू कर देगा। तो अब आप आ जाते हैं कि इसको आगे अंदर मशीन के इनसाइड हम कैसे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये वाला बटन मेन है। अब माई ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। ये आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, रैम टाइम आ रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल आ रहा है, वर्क मूड आ रहा है, ऑटो ऑन, ऑटो ऑफ और टाइम सेटिंग है। तो सबसे पहले हम रैम पे जाते हैं। अब रैम पे हम आ गए हैं, तो आप इसी बटन मेन पे क्लिक करेंगे तो ये रैम ओपन हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 59 से आप 60 मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब 1 घंटे के लिए। अगर आपने कम करना है तो इससे आप कम करेंगे, ठीक है। ये 56 ठीक हो गया। बैकअप जाने के लिए दोबारा पैसे, ये आपका फिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास हो जाता है ह्यूमिडिटी लेवल, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल, इसमें आपने क्या करना, ये आपने मैक्सिमम 3 रखना होता है, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसी बटन पे ही आप क्लिक करेंगे। ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आगे भी जा सकता है। कम करना है तो उसी 3 पे हम फिक्स करके पीछे इससे बैक आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास मेन जो आ जाता है वर्क मोड, ST मतलब स्पॉन्टेनियस टाइम मोड। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप करेंगे, आप ये ओपन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको हमने ओपन करना है। इसको ओपन कर गया, ठीक है। ये वाला जो है ना ST मोड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास आपने मशीन को ओपन किया और ये ST मोड बाजू का फ़ौरन से नहीं खुल जाता, तो अगर फ़ौरन से ना खोला तो ये वाला मेन जो बटन है, इसको आप चंद सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये क्या होगा, इसका लॉक खुल जाएगा और फिर आप इसकी ST की सेटिंग चेंज कर सकते हैं इस बटन से। लेकिन मेरी अभी सेटिंग ऑलरेडी लॉक खुला हुआ है, इसलिए मैं अभी इसकी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये स्पॉन्टेनियस टाइम है। आपने मज़ीद सेटिंग तब्दील करनी है तो आप इस बटन पे करेंगे, ये टाइम्ड वाली आ गई। ये स्पॉन्टेनियस ओनली अगर आप पेशेंट को रखना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। ये असिस्टेड प्रेशर कंट्रोल वाले, अगर आप इस पे पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखना चाहते हैं तो ये आप मूड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास CPAP का मूड भी, ऑटो का भी है और CPAP का भी है। इसी बाईपैप के अंदर CPAP की भी सेटिंग है, वो भी आप अगर करना चाहते तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हमने वही ST पे लगाना है पेशेंट को, तो इस पे हम ऐसा लगा दें। अब ये ST हो गया। इसके बाद हमारे पास IPAP और EPAP। आई मतलब इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर, मैंने तकरीबन सेटिंग सेम है, थोड़ी सा बाईपैप की मशीन नहीं है तो इस वजह से वीडियो बनाई जा रही है। और EPAP क्या है, ये एक्सपिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर। अब ये 14 और 8 पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस IPAP और EPAP के दरमियान 6 और 8 4 का होना चाहिए, मतलब IPAP हमेशा EPAP से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं 14 है और इसका क्या है, ये 8 है। मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना है, ठीक है। तो इस पर IPAP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको 15 पे भी ले जा सकते हैं, नीचे करना है तो आप 12 पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। जी हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ई पैप को आप फर्दर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो 12 हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर 6 का डिफरेंस रखा तो हम इसको 6 पे लेके आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें इनके दरमियान 6 का डिफरेंस है। आप 4 का डिफरेंस रहेंगे तो फिर पैप को आप 8 पे करेंगे। बाकी इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकअप रेट आप मोस्ट ऑफ द टाइम 25 ही रखना होता है, लेकिन आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, कम करना, तो इस पर क्लिक करके इसको फर्दर बढ़ा भी सकते हैं और कम करना तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वही 25 ही रखूँगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है
इंस्पेरेटिव एक्सपेरिटी 33%, ठीक है। इंस्पेरेटिव ट्रिगर वॉल्यूम ये भी 3% आप बढ़ाना कम कर सकते हैं। एक्सपेरेटिव लेवल ये भी ऐसे कर सकते हो। इंस्पेरेटिव ये भी आप ऐसे ही बढ़ाना या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सेटिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम इसको पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जा रहे हैं पीछे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हमारी सेटिंग हमने कितनी की थी, 12 और 6 पे, ठीक है। अब ये 12 और 6 पे सेटिंग होगी। अब हमने इसको प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी प्रेशर की। ये देख, ठीक है जी। अब हमारा इसकी वो थेरापी ये है, इसको क्या शो कर रहा है कि ये थेरापी का प्रेशर थेरापी जनरेट हो रही है, एसटी मोड पर है, ठीक है। और ये आपको ऊपर नीचे जो ग्राफ उठता दिखाई दे रहा है, समझा दे कि ये ऑन है। और इससे इस साइड से आप प्रेशर को फील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका के मेन है वो फंक्शनल है। तो साथ में आप इसकी ये ट्यूब होती है पेशेंट को लगाने के लिए, ये आप ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है। और ये जो है ये पेशेंट के लिए क्या है, पेशेंट के मास्क पे लगाने के लिए। और इसमें जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी वो ये है, पीछे वाला जो बाईपैप मशीन थी रेस्टमेड, उसके लिए क्या था, आप ऑक्सीजन गेज से उधर पाइप लगाते हैं और मशीन के अंदर उसका पाइप लगाते थे ऑक्सीजन का। लेकिन इसमें आपने जब पेशेंट को फेस मास्क लगा लेना है तो जो ऑक्सीजन वाला पाइप होगा वो इस जगह पे लगाना है। ये आपको 2 सुराख दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये 2 हैं, इनमें से किसी पे भी आप ऑक्सीजन का पाइप लगा सकते हैं डायरेक्ट, और फिर आप पेशेंट को वो फेस मास्क लगा देंगे। और बाकी ये क्या चीज़ है, ये इसका क्या है, ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। ये ओपन कैसे होता है, इस जगह से ऊपर ये इसका बटन है, ठीक है। इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे, ये अब क्या हो गया, हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर इसका ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। अब ये इसको खुल देगा, ठीक है जी। अब ये ह्यूमिडिफायर है, इस ह्यूमिडिफायर के अंदर लेवल लिखा हुआ है कि कितना आपने पानी डालना होता है। ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ये मिनिमम, इतने के दरमियान आप पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और पानी डाल के आप पानी जो है वो कोशिश करें बॉयल पानी हो आपका, वो 1 दिन आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पानी डालने के लिए यहाँ से आप उसको सिरिंज से डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये पीछे क्या है, ये इसका क्या है, फ़िल्टर है, ठीक है। इस फ़िल्टर को आप फर्दर चेंज भी कर सकते हैं, 1 दिन ऐसे साफ़ करके दोबारा आप लगा के उसको फिक्स, ऐसे ही आप ये वाली साइड इधर लगाएंगे और ये ऐसे फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारी थी सेटिंग बाईपैप के लिए। और ये जितने भी मेरे एमओज़ ईआर में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मशीन स्पेशल उनके लिए है, तो मेरी तरफ से ये उनके लिए गिफ्ट है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हों। मशीन तो किसी ने आपको वो किया है, अपना दी है, लेकिन एज अ डोनेशन के तौर पर। लेकिन ये जो वीडियो बना रहे हैं आगाही के लिए बना रहे हैं, ताकि आप किसी भी टाइम इसको यूज़ करके मरीज़ को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।